अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, पेज लेआउट के हवाले से, ठीक है। पेज लेआउट हमारे लिए बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो इसलिए कि अगर आप कहीं कंपनी में जॉब करते हैं, तो कहीं जी कंपनी में आप जॉब करते हैं, तो वहाँ को एक डेटा दिया जाता है। उस डेटा को आप क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं। उस प्रिंट में यानी जब आप डेटा प्रिंट करते हैं, वो किस तरीके से आपको प्रिंट करना है, कौन से आपको पेज पे प्रिंट करना है, ओरिएंटेशन आपको क्या रखनी है और मार्जिन क्या रखनी है, ठीक है। अब बस बहुत वक़्त आपके पास होता है, जो आपके पास सर्टिफ़िकेट होता है वो लैंडस्केप पेज में होता है और आपके पास कोई एडमिशन फॉर्म में होता है या फिर पेपर होता है वो पोर्ट्रेट की फॉर्म में होता है। तो आज की जो वीडियो हमारे पास इन सब में से ज़्यादा हमारे पास इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पेज सेटअप के हवाले से अगर आप क्या करते हैं कोई मतलब प्रिंट करते हैं, ठीक है, मतलब कोई आप अपना डेटा प्रिंट करते हैं, तो एक डेटा आपके पास अवेलेबल होगा, एक पेज पे एक डेटा अवेलेबल है, दूसरे पेज पे दूसरा डेटा अवेलेबल है। तो आपके बॉस आपको कहता है कि जो ये डेटा 2 पेज पे अवेलेबल है, उसको एक पेज पे आप उसको क्या करें कन्वर्ट कर दें। देन एक ही पेज वाले को क्या करें आप प्रिंट कर दें। अगर आप क्या करते हैं उसको प्रिंट कर देते हैं, ठीक है, मिसाल में। तो आपको बॉस बोलते हैं कितनी कॉपी सही यहाँ से आपको लिखा होता है। उसकी क्या है पूरे तरीकाकार क्या होता है, ये मैं सारा आपको इसी वीडियो में आपको बताऊँगा, ठीक है। ये सारा तरीकाकार मैं आपको इसी वीडियो में बताऊँगा कि उसको मार्जिन क्या रखना है हमारे पास, नॉर्मल रखे, नैरो रखे, ओरिएंटेशन हमारे पास क्या है, साइज़ क्या रखे, ठीक है, हमारे पास, और ये सारा तरीकाकार मैं आपको इसी वीडियो में बताऊँगा। और मोस्टली जो स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ होते हैं वो इनमें होते हैं। एक तो हमारे पास ब्रेक्स में कन्फ्यूज़ होते हैं। ब्रेक्स में हमारे पास ये सारे हमारे पास क्या रिबन्स अवेलेबल है, हमारे पास पेज, कॉलम्स, टेक्स्ट, रैपिंग हमारे पास आता है, नेक्स्ट पेज, कंटिन्यूअस, इवेंट पेज एंड और पेज। देन हमारे पास लाइन नंबर, ये सारे हमारे पास है। इनमें स्टूडेंट्स कन्फ्यूज होते हैं। हाइफनेशन, हाइफनेशन में भी स्टूडेंट्स क्या होते हैं काफ़ी कन्फ्यूज होते हैं। तो ये सारा डिटेल मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। उससे पहले हमने बाकी वीडियोस अपलोड की है, यहाँ से आप उन वीडियोस को वॉच कर लें, इंशाल्लाह आपको प्रॉपर्ली समझ आ जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ वक्त ज़ाया किए बगैर, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले पैराग्राफ लिखते हैं। फार्मूला क्या है पैराग्राफ लिखने का, ठीक है, इक्वल आर एंड रेंट, ठीक है, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। इस तरह आप क्या करेंगे, एंटर आप दबा देंगे, ठीक है। कंट्रोल सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, होम में चला जाता हूँ, ठीक है। इनकी स्पेसिंग है वो मैं क्या कर लेता हूँ, कम कर लेता हूँ। लाइनिंग जो स्पेसिंग है वो मैं कम कर लेता हूँ, ठीक है। हमारे पास एक डेटा इस तरह अवेलेबल है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई डेटा इस फॉर्म में अवेलेबल है, तो आपका बॉस कहता है क्या है, इसको आप प्रिंट कर दें। तो प्रिंट करने का वैसे नॉर्मली तरीके है, आप F2 दबाएंगे तो ये प्रिंट हो जाएगी। इस तरह आपके पास एक डेटा अवेलेबल है, ठीक है। तो उससे पहले आपको अपने पेज का सेटअप करना है। पेज सेटअप करने से पहले पेज सेटअप है उनमें पहला ऑप्शन आता है मार्जिन। मार्जिन में नॉर्मली नॉर्मली जो हमारे पास पेज सेटअप होता है वो नॉर्मली पेज सेलेक्ट होता है, ठीक है। नॉर्मली भी सिलेक्ट होता है। अब कैसे, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। नॉर्मल में कैसे, अगर मैं क्या करता हूँ F2 दबा देता हूँ मैं प्रिंट पे। अब यहाँ से आप देख रहे हैं, यहाँ से हमारे पास इस साइड भी हमारे पास स्पेस अवेलेबल है, इस साइड भी स्पेस अवेलेबल है, ऊपर भी स्पेस हमारे पास अवेलेबल है। यहाँ तो ऑलरेडी स्पेस अवेलेबल है क्योंकि हमारे पास डेटा काफ़ी शॉर्ट है हमारे पास। अगर मैं क्या करता हूँ डेटा को मज़ीद मैं क्या करता हूँ लेंथी करता हूँ, मैं क्या करता हूँ इक्वल दबा लेता हूँ 10/10 का मैं डेटा जनरेट करता हूँ, 10/10 का ब्रैकेट क्लोज, देन मैं इंटर। इस तरह हमारे पास एक डेटा हमारे पास क्या है, इस फॉर्म में हमारे पास एक डेटा अवेलेबल है। आप देख रहे हैं 3 पेज पे हमारे पास एक डेटा हमारे पास अवेलेबल है। एक पेज पे, दूसरा एंड तीसरे पेज पे डेटा अवेलेबल है। अगर हम इसको करते हैं प्रिंट, प्रिंट में देख सकते हैं, ठीक है, हमारे पास ये पूरे एक डेटा हमारे पास अवेलेबल। अब अगर हम नॉर्मल जो लैंडस्केप पे हैं, ठीक है, नॉर्मल हमारा मार्जिन जो है हमारे पास वो नॉर्मल पे है, ठीक है। नॉर्मल आप देखेंगे इसकी जो लाइनिंग है, ठीक है, लाइनिंग में जो साइड पे जो हमारे पास लाइन जा रहे थे कि यहाँ ऊपर भी हमारे पास क्या है, हमारे पास काफ़ी स्पेस है, साइड में भी हमारे पास काफ़ी स्पेस है और साइड में भी काफ़ी स्पेस है। इन दोनों साइड में भी ज़्यादा स्पेस है, इन दोनों में साइड में स्पेस और यहाँ ऑलरेडी स्पेस है। तो इनको कैसे मैनेज करते हैं, ठीक है, तो इनके लिए आप सब क्या क्या ध्यान नैरो करेंगे। अब जैसे नैरो आपने कर दिया, ठीक है, तो आपका जो स्पेस था, ठीक है, पहले आपका डेटा क्या था 3 पेज पे था। आपके क्या आया था लेफ्ट राइट में आपका जो स्पेस था वो क्लोज हो गया, काफ़ी कम हो गया। जो अप और डाउन में जो आपका स्पेस था वो भी आपका कम हो गया। 3 पेज वाला डेटा आपके पास 2 पेज पे डेटा आ गया। आप क्या करेंगे, F2 दबा के आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। देखिए आई होप यहाँ तक आप समझ गए। देन अगर मैं मार्जिन से पहले मैं करता हूँ मोड क्रिएट करता हूँ, ठीक है। मार्जिन के बाद मैं अगर मॉडरेट पे क्लिक करता हूँ, तो मॉडरेट पे जैसे क्लिक करूँगा, देखिए हमारा डेटा है क्या है, पहले क्या होता है शॉर्ट था, ठीक है। पहले हमारे पास क्या था नैरो पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, देखिए हमारे पास डेटा एक पेज पे था, फिर देन दूसरे पेज के तो क्या आधा सा हमारे पास पेज
लिया हुआ था, ज़्यादा नहीं लिया हुआ था। अगर मार्जिन में मैं जाता हूँ, मॉडरेट पे क्लिक करता हूँ, तो हमारे पास देखिए पहले पेज पे भी हमारे पास स्पेस ज़्यादा बच रहा है, लेकिन पहले डेटा की बनिस्बत दूसरा जो हमारे पास डेटा है वो कुछ ज़्यादा है। दूसरे पेज का कुछ ज़्यादा ही डेटा ले रहा है, ठीक है? अब अगर मैं वाइड पे लगा दूँ, ठीक है? वाइड पे तो आप जब लगा देंगे तो एक और चीज़ आपको समझना है, यहाँ जो स्पेस आ रहा है, जो हमारे पास लेफ्ट साइड जो स्पेस है, राइट साइड भी स्पेस है, जो राइट, लेफ्ट, अप और डाउन में जो स्पेस है वो कुछ ज़्यादा ही है, ठीक है हमारे पास? कुछ ज़्यादा ही है, देख सकते हैं आप, ठीक है? इस तरह अगर मैं प्रिंट करूँगा तो ये प्रिंट हो तो जाएगा, लेकिन स्पेस ज़्यादा, डेटा कुछ ज़्यादा है, तो आपका बॉस कह रहा है कि ये जो डेटा आपके पास अवेलेबल है, ये जो डेटा अवेलेबल है, आपको एक पेज में करेंगे तो आप कैसे करेंगे, ठीक है? तो नॉर्मली आप क्या करेंगे, मार्जिन में जाएँगे, नैरो पे क्लिक करेंगे, जो आपका डेटा है, ठीक है? नैरो पे क्लिक करेंगे, आपका डेटा है वो काफ़ी कम हो जाएगा, ठीक है? आई होप यहाँ तक समझ गए। ओके, देन हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है, ओरिएंटेशन आता है कि ओरिएंटेशन क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक डेटा है, इसको मैं जो हमारे पास पोर्ट्रेट फॉर्म में होता है, ठीक है? पोर्ट्रेट। अब पोर्ट्रेट फॉर्म किसको कहते हैं? जो हमारे पास इस फॉर्म में अवेलेबल हो, डेटा हमारे पास क्या हो, इस फॉर्म में अवेलेबल हो। अब जो दूसरा हमारे पास आता है लैंडस्केप। लैंडस्केप का क्या मतलब, मैंने जैसे लैंडस्केप क्लिक किया तो हमारे जो हमारे पास डेटा है वो लैंडस्केप के फॉर्म में हो गया। कैसे? अगर आप कोई सर्टिफ़िकेट बना लेते हैं, अगर आप कोई सर्टिफ़िकेट प्रिंट करते हैं, ठीक है? तो उसका क्या होगा, हमारे पास लैंडस्केप के फॉर्म में होगा, ठीक है? उसके वर्ड्स भी छोटे होंगे और उसके वर्ड्स भी बड़े होंगे और उस जगह ज़्यादा लेगा, ठीक है? वो हमारे पास सर्टिफ़िकेट अगर आप कैसे बनाते हैं, सर्टिफ़िकेट बनाते हैं तो इस फॉर्म में होता है। अगर आप क्या करते हैं, कोई रिज़्यूम बनाते हैं, कोई एडमिशन फॉर्म बनाते हैं, वो हमारे पास क्या होता है, पोर्ट्रेट के फॉर्म में होता है। आई होप यहाँ तक आप समझ गए। देन हमारे पास तीसरा आता है साइज़। साइज़ में हमारे पास अक्सर जो सेट होता है, अगर हम एमएस वर्ड ओपन करते हैं तो हमारे पास लेटर ही सेट होता है, आपको लेटर ही सेट होता है। अगर जो हम प्रिंट करते हैं वो हम किस पे करते हैं, ए4 पे ही प्रिंट करते हैं, ठीक है? अपना जो डेटा हम क्या करते हैं, किस पे प्रिंट करते हैं, ए4 पे प्रिंट करते हैं हम। यहाँ से आप डेटा को यहाँ से प्रॉपर्ली देख सकते हैं, ठीक है? ए4 पे हम क्या करते हैं, डेटा को प्रिंट करते हैं। अब आपको ये समझना चाहिए, ये पूरा आपको समझना है। अब ए4, ए5 और ए3 क्या है? नॉर्मली तीनों में हमारे पास डिफरेंट है। ए5 अगर मैं ए5 पे क्लिक करता हूँ, जो हमारे पास डेटा है, ठीक है? वो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया। वो इसलिए क्योंकि आप क्या करेंगे, जो डायरीज़ देखते होंगे, ठीक है? जो डायरी हमारे पास डायरी है, उसमें हमारे पास जो सिलेक्ट होता है, ठीक है? डायरी में जो डेटा होता है वो इस फॉर्म में होता है। अब ए5 क्या है? ए5 मतलब ए4 का हमारे पास आधा। अगर हम ए4 को आधा करते हैं, ठीक है? तब जाके वो हमारे पास ए5 बनता है। देखिए आपके पास डेटा कितना बड़ा हो रहा है। अगर मैं ए4 पे क्लिक करता हूँ तो डेटा हमारे पास काफ़ी शॉर्ट हो जाता है। ये हमारे पास ये बेनिफिट है इस साइज़िंग के, ठीक है? अगर मैं ए3 पे क्लिक करता हूँ तो ये जो 3 पेज का डेटा है, 3 पेज का जो हमारे पास डेटा था, ये जो आप डेटा देख रहे हैं, 3 पेज का डेटा हमारे पास किस में आ गया? 1 पेज में आ गया। अब ए3 ए4 से क्यों छोटा है? मिसाल फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ए4 पे मैं क्लिक करता हूँ, डेटा 2 पेज पे आ जाता है। अगर मैं डेटा ए3 पे ए5 पे क्लिक करता हूँ तो जो हमारे पास डेटा है वो 4 पेज पे आ रहा है। और अगर मैं क्लिक करता हूँ पेज को, जो पेज का सेटअप करता हूँ ए3 पे, तो हमारे पास डेटा क्या आता है, ए3 पे आ जाता है। तो इसका रीज़न ये है कि हम अब अगर हम ये करते हैं तो इस तरह आ जाते हैं। अब अगर ए5 है ये हमारे पास क्या है, किससे, ए4 के साइज़ से क्या है, आधा है, आधा से, ठीक है, आधा है। और ए3 क्या है, ए3 का आधा हमारे पास ए4 है। आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो नॉर्मली जो हम पेज सेटअप करते हैं वो ए4 पे ही रखते हैं, ठीक है, ए4 पे रखते हैं। लेकिन अगर आप प्रिंट करते हैं, मोस्टली जो प्रिंट होता है हमारे पास ए4 पे ही होता है। आपने अक्सर न्यूज़ देखते होंगे, ठीक है। न्यूज़ देखे होंगे, आपका क्या होगा, अगर डन न्यूज़ देखते हैं आप, कोई और न्यूज़ देखते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, एक हमारे पास रो यहाँ से वर्टिकली लिखा होता है, दूसरा हमारे पास यहाँ से लिखा होता है, तीसरा हमारे पास इस तरह न्यूज़ पूरे लिखा होता है। हमारे पास जो कंटेंट होता है वो इस फॉर्म में लिखा होता है, एक यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ लिखा होता है। ये कैसा होता है? ये हमारे पास होता है कॉलम के ज़रिए से। मैं 3 बाय 3 का पैराग्राफ ले लेता हूँ, ठीक है? आप कोई भी पैराग्राफ ले सकते हैं, मैं 3 बाय 3 का ले रहा हूँ। मैं एंटर दबा दिया, ये हमारे पास आ गया, ठीक है? कॉलम पे हम जाएँगे, यहाँ हम 3 पे क्लिक करेंगे। जो हमारे पास डेटा था, ठीक है? ये हमारे पास एक डेटा है, ठीक है? मैं सबसे पहले इसको करता हूँ सिलेक्ट, जो इसका स्पेसिंग है वो मैं क्या कर लेता हूँ, सबसे क्या कर लेता हूँ, कम कर लेता हूँ, ठीक है? तो मैंने ये क्या कर लिया, कम कर लिया। अभी एक बात याद रख लें, यहाँ से हमारे पास ये अभी तक पहला पैराग्राफ है, ठीक है? अगर मैं एंटर दबा देता हूँ, ठीक है? मैं फॉर एग्ज़ाम्पल एंटर दबा देता हूँ, तब जाके मैं दूसरे उसमें आऊँगा, कॉलम में, ठीक है? दूसरे कॉलम में आएँगा, ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ, एक पैराग्राफ अगेन राइट करता हूँ, ठीक है? ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज़, एंटर। यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है?
हमारे पास एक कॉलम ये है, दूसरा कॉलम ये है, तीसरा कॉलम ये है। ये किसके ज़रिए से होगा? ये पेज सेटअप में आप जाएँगे। पेज सेटअप में जाने के बाद आप कॉलम पे क्लिक करेंगे। यहाँ जितने आपको चाहिए 2 चाहिए तो आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके कॉलम उस मुताबिक आ जाएँगे। आप 3 चाहिए कॉलम आपको तो यहाँ क्लिक करेंगे तो 3 कॉलम आपको नीड है तो आप 3 पे क्लिक करेंगे तो आपके पास 3 कॉलम आ जाएँगे। अगर मुझे चाहिए फॉर एग्ज़ाम्पल एक और अगर मैं लेफ्ट पे क्लिक करता हूँ, जो हमारे पास कॉलम थे, ठीक है? एक हमारे पास कॉलम एक इस साइड आ गया, दूसरा हमारे पास जो कॉलम की टेक्स्ट है वो हमारे पास एक साइड गया। ये कहाँ होगा? ये कॉलम रहेगा। मैं राइट पे क्लिक करता हूँ, राइट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास पेज सेटअप का इस तरह बन जाएगा। हमारे पास एक कॉलम इस साइड आ गया, दूसरा हमारे पास इस साइड आ गया, 2 कॉलम हमारे पास हो गए। उसके बाद अगर मैं कॉलम में जाता हूँ और अगर कॉलम में जाऊँगा मोर कॉलम्स पे क्लिक करूँगा, मोर कॉलम्स के जाने के बाद मैं क्या करता हूँ 3 पे क्लिक करता हूँ। 3 कॉलम्स मुझे चाहिए, ठीक है? यहाँ मैं क्या करूँ नंबर ऑफ कॉलम चाहिए मुझे, नंबर ऑफ कॉलम चाहिए मुझे, नंबर ऑफ कॉलम 6 है। मैं जैसे एंटर करता हूँ तो नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास इस तरह आ जाते हैं। अगर आप कोई वर्ड मीनिंग लिखना चाहते हैं या कुछ और टेक्स्ट करना चाहते हैं, कोई आप कंपनी का डेटा लिखना चाहते हैं तो आप इस फॉर्म में वो डेटा एंटर कर सकते हैं, ठीक है? मैंने कितने कॉलम नीड थी मुझे 3 कॉलम 6 कॉलम नीड थी तो 6 कॉलम का हमारे पास डेटा आ गया। आप इस तरह कर सकते हैं। अब उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट सेटअप आता है वो हमारे पास पेज सेटअप का आता है। अब पेज सेटअप क्या है? ठीक है? ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज़, एंटर दबा देंगे, ठीक है? ये हमारे पास एक डेटा आ गया है, ठीक है? अब ब्रेक का क्या मतलब है? फॉर एग्ज़ाम्पल अभी ये ब्रेक का क्या मतलब है? अब एक हमारे पास डेटा अवेलेबल है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मुझे डेटा या चाहिए, ठीक है? अगर मुझे ये डेटा दूसरे पेज पे चाहिए, अभी मेरा जो डेटा है वो एक पेज पे है, ये डेटा मुझे दूसरे पेज पे चाहिए तो ये कैसे होगा? अगर हम मैनुअली करें तो एंटर दबा देंगे, ठीक है? एंटर जैसे हम क्लिक करते जाएँगे तो हमारा डेटा क्या होगा? नीचे होते जाएगा, पेज नंबर 2 पे आ जाएगा मतलब। पेज 2 पे आप देख सकते हैं, पेज 2 पे हमारे पास ये डेटा आ गया। अगर इस तरह करते हैं तो ये भी इस तरह हो जाएगा, लेकिन काफ़ी ये क्या है हमारे पास मैनुअली तरीका ये कुछ ऑथेंटिक तरीका नहीं है। तो हमारे पास पेज ब्रेक का क्या काम होता है, पेज ब्रेक ही काम यही करता है, हम जैसे क्या करते हैं पेज ब्रेक पे क्लिक करते हैं, पेज पे क्लिक करते हैं, जो हमारे पास एक डेटा था, पहला डेटा हमारे पास इस पेज में रहेगा, दूसरा डेटा हमारे पास गया इस पेज पे गया। आई होप ये यहाँ तक आप समझ गए। उसके बाद अगेन हम कंट्रोल ज़ेड मार देते हैं और अपने डेटा को अगर नीड चाहिए हमें डेटा, देन अब अगेन हम जाएँगे कॉलम। अब कॉलम क्या होता है, ठीक है? मैं फॉर एग्ज़ाम्पल एक डेटा लिखता हूँ या राइट करता हूँ, ठीक है? उसके बाद मैं क्या करता हूँ दूसरा डेटा इसी कॉलम में एक अगर मैं एक डेटा लिखता हूँ, ठीक है? एक कॉलम में एक डेटा मैंने लिख दिया। एक डेटा लिखने के बाद मुझे दूसरा डेटा दूसरे कॉलम में चाहिए, ठीक है? फिर दूसरे कॉलम का डेटा भी हो गया, फिर तीसरे कॉलम में डेटा फिर चाहिए, फिर चौथे कॉलम में डेटा चाहिए, ठीक है? मतलब मुझे 3 क्या करता हूँ कैटेगरीज़ करता हूँ 3 कैटेगरी रखना चाहता हूँ कि भई गारमेंट्स कंपनी का और इलेक्ट्रॉनिक कंपनी का और ग्रोसरी कंपनी का मैं डेटा क्या करता हूँ बना रहा हूँ, ठीक है? तो उनमें क्या कह रहे हैं बना रहा हूँ उन एम्प्लॉयी के डेटा मुझे इन तीनों का चाहिए कॉलम वाइज़। तो उसके लिए क्या करेंगे मुझे कितने कॉलम चाहिए? मुझे चाहिए 3 कॉलम। 3 कॉलम चाहिए मैं इंटर कर लेता हूँ, ठीक है? जैसे मैं इंटर कर लेता हूँ, जैसे इंटर कर लूँगा, ठीक है? जैसे मेरे पास पहला कॉलम कंप्लीट हुआ, ठीक है? पहला जैसे कॉलम कंप्लीट हुआ तो दूसरे पास हमारे पास दूसरा कॉलम आ जाएगा। आई होप यहाँ तक आप समझ गए, ठीक है? ये मैनुअली तरीके से है, मैनुअली तरीके से। तो इसके लिए आप क्या करें मुझे 3 कॉलम चाहिए, गारमेंट्स कंपनी राइट करता हूँ, ठीक है? एंटर दबा देता हूँ। उसके बाद यहाँ मैं गारमेंट्स कंपनी में एक डेटा एंटर करता हूँ, सुमेर का, देन मैं एंटर करता हूँ अहमद, ठीक है? देन मैं अली ऐड करता हूँ, ठीक है? देन मैं खान ऐड कर लेता हूँ, ठीक है? ये हमारे पास एक डेटा है। इस तरह अगर मैं डेटा करता जाऊँ, ठीक है? इस तरह मैं देखिए मैं अगर कर लेता हूँ तो ये हमारे पास क्या होगा मैनुअली करूँगा देन हमारे पास यहाँ आ जाऊँगा नेक्स्ट कॉलम पे, उससे पहले मैं नहीं आ जाऊँगा। तो इसके लिए क्या करेंगे हम इसके लिए हम पेज ब्रेक पे जाएँगे, देन हम क्लिक करेंगे कॉलम पे तो डायरेक्ट नेक्स्ट कॉलम में हम आ जाएँगे। तो यहाँ मैं राइट करता हूँ मैं ग्रोसरी राइट कर ग्रोसरी में हमारे पास है प्याज़ है, हसनैन है एंड रेहमान के बाद है ये हमारे पास है। उसके बाद अगर मैं क्या करूँगा उसके बाद मैं कॉलम पे जाऊँगा, नेक्स्ट कॉलम पे मैं आ जाऊँगा। या मैं क्या करूँगा इलेक्ट्रॉनिक्स लिखूँगा, ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारे पास है नदवा है। नदवा के बाद हमारे पास नौशीन है, नौशीन के बाद है क्या आया है, ठीक है? ये हमारे पास एक डेटा है, ठीक है? ये हमारे पास इस तरह डेटा अवेलेबल है। इस तरह आप क्या करते हैं डेटा किसके ज़रिए से ब्रेक के ज़रिए से आप इस तरह डेटा लिख सकते हैं। एक कॉलम लिखने के बाद आप क्या करेंगे यहीं से यहाँ से आधा का कॉलम छोड़ के मैं सिर्फ फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने खान पे क्लिक किया, पिक करता हूँ, ठीक है? मुझे नेक्स्ट कॉलम पे चाहिए तो मुझे नेक्स्ट कॉलम पे मैं आ जाऊँगा, ठीक है? आई होप ये आप
समझ गए, ठीक है? इस तरह आप हो जाते हैं, ठीक है? ये हमारे पास हो गए। अगेन ब्रेक्स में जाते हैं, उसके बाद रैप टेक्स्टिंग। अब रैप टेक्स्टिंग क्या है? मैं क्या करता हूँ, जो फॉर इधर अगर मैं एंटर कर लेता हूँ, ये हमारे पास एक नया क्या हो रहा है, हमारे पास पैराग्राफ बन रहा है। जैसे हमारे पास पैराग्राफ कितने 1, 2, ठीक है, 3, 4, 5 हमारे पास पैराग्राफ है, ठीक है? 5 पैराग्राफ है। मैं 4 के बाद एंटर दबा देता हूँ, ये हमारे पास क्या होता है, 6 पैराग्राफ बन जाते हैं। बाज़ वक़्त आपने देखा होगा कि बुक्स में क्या होता है, ये क्या होता है, एंटर दबा देंगे तो इसमें जो स्पेसिंग है वो कुछ ज़्यादा है। तो बाज़ वक़्त ऐसा होता है पैराग्राफ में, तो बुक्स में अवेलेबल होता है कि ये क्या होता है, एक ही पैराग्राफ होता है, ये जो नीचे वाला पार्ट है ये ऊपर वाले का पार्ट होता है। अब क्या करें, ब्रेक में जाएँगे, रैप टेक्स्टिंग करेंगे तो ये इसके साथ होगा। अब देखिए ऊपर वाले का जो हमारे पास पैराग्राफ है, ठीक है? नीचे वाले पैराग्राफ के साथ कितना हमारे पास डिस्टेंस है, ये नीचे वाले के ऊपर कितना ज़्यादा है। लेकिन जो 4 के बाद मैंने जब रैप टेक्स्टिंग किया, ठीक है? 4 के बाद मैंने जब कर लिया, ठीक है? स्पेस इसका क्या हुआ, कम हुआ और ये क्या है, नीचे वाला पैराग्राफ ये ऊपर के वाले के साथ क्लोज़ हो गया। तो अब ये मालूम हो रहा है कि ये नीचे वाला पैराग्राफ है, ये ऊपर वाले का पैराग्राफ का हिस्सा है, एक ही पैराग्राफ है हमारे पास। आई होप यहाँ तक आप समझ गए। रैप टेक्स्टिंग का ये मतलब है, ठीक है? अब नेक्स्ट पेज क्या है, ठीक है? जैसे मैं कर दिया, पहले मैं क्या कर रहा था, जो अप्लाई कर रहा था, ठीक है? पहले मैं क्या कर रहा था, जो अप्लाई कर रहा था, एक टेक्स्ट पे मैं अप्लाई कर रहा था, ठीक है? अगर मैं इस पे अप्लाई करता, तो ये क्या होता, दोनों पे मैं मिसाल यहाँ कॉलम अप्लाई करता हूँ, तो वो पूरे पेज पे ही अप्लाई होता है। लेकिन अभी क्या है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ क्लिक करता हूँ, तो यहाँ मैं क्या कॉलम में जाता हूँ, यहाँ मैं क्या करता हूँ, 3 कॉलम कर लेता हूँ, ठीक है? कॉलम अप्लाई हुआ है। देख रहे हैं अभी मैंने बढ़ा दी टेक्स्ट तो ये इस तरह हो गई। अब ये क्या कर रहा है, यहाँ में हम कॉलम जो भी चेंजिंग करेंगे इस पेज पे, वो इस पेज में चेंजिंग नहीं होगी। अगर मैं इस पेज में जो चेंजिंग करूँगा, ठीक है? इस पेज में मैं जो चेंजिंग करूँगा, ठीक है? वो हमारे पास दूसरे पेज में नहीं होगा। आई होप ये यहाँ तक आप समझ गए, ये इसका काम। और उसके बाद हमारे पास ये हो गया कंटीन्यूअस। अब कंटीन्यूअस क्या है? इन ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट, क्लोज इंट। हमारे पास ये एक टेक्स्ट आ गया, ठीक है? ये हमारे पास एक इस तरह टेक्स्ट आ गया। चाहे इसी पेज में मुझे क्या करना है, टेक्स्ट को क्या करना है, ब्रेक करना है। इसमें क्या करना है, मुख्तलिफ जो हमारे पास टेक्स्ट है, ठीक है? जो हमारे पास टेक्स्ट है, इसमें क्या है, मुझे मुख्तलिफ फंक्शंस अप्लाई करना है। हर टेक्स्ट पे अलग मैं फंक्शन अप्लाई कर सकता हूँ, मुझे दूसरे पेज पे जाने की ज़रूरत नहीं होगी। जिस टेक्स्ट पे मैं जो फंक्शन अप्लाई करूँ वो अप्लाई होगा, लेकिन बाकियों पे नहीं होगा। वो कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं क्या करता हूँ, इसको सेलेक्ट करने के बाद मैं जाता हूँ यहाँ और यहाँ मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, कॉलम में जाता हूँ, मुझे क्या करना है, 3 कॉलम चाहिए तो ये यहाँ अप्लाई हो जाएगा। और अगर आप देखेंगे ना, यहाँ क्लिक किया तो ऊपर का जो टेक्स्ट है हमारे पास वो हो गया, क्योंकि मैंने नीचे वाले पे अप्लाई किया हुआ था कंटीन्यूअस, ठीक है? अप्लाई किया हुआ था सेटअप, वो और बाकियों पे नहीं हो रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ़ उसके पास उसके लिए हो रहा है। अगर मैं कंट्रोल ज़ेड कर लेता हूँ, ठीक है? अगर मैं ऊपर वाले पे क्लिक करता हूँ, ठीक है? तो ऊपर वाले पे क्लिक करता हूँ, कॉलम चाहिए मुझे 3, तो ये यहाँ इस तरह ऊपर वाले के फंक्शन के साथ अप्लाई हो रहा है। देख रहे हैं आप? 3 कॉलम जो बाकी होंगे नहीं हो रहा है। सो ये सेटअप होता है हमारे पास किसमें, ब्रेक्स में जाने के बाद ये होता है कंटीन्यूअस। आई होप यहाँ तक आप समझ गए। उसके बाद हमारे पास ये 2 ऑप्शन है, ये इतना ख़ास नहीं है, लेकिन समझाने की कोशिश करते हैं आपको, ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है? वन पेज को मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है? अभी ये हमारे पास क्या है, इससे पहले हम जाएँगे, ठीक है? इंसर्ट में जाएँगे, ठीक है? होम में जाएँगे, इंसर्ट में जाने के बाद हम जाएँगे, ठीक है? और जाएँगे पेज नंबर में, पेज नंबर के बाद टॉप पेज पे जाएँगे, टॉप पे जाने के बाद यहाँ से हम इसको सेलेक्ट करते हैं। अब आपको एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? ये हमारे पास पहला पेज है, ठीक है? पहला पेज है, आप देख सकते हैं, पहले पेज पे 1 लिखा हुआ है, दूसरे पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, ठीक है? यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है? एंड तीसरे पे हमारे पास तीसरा लिखा हुआ है, यहाँ से आप प्रॉपर्ली यहाँ से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है? अब हमारे पास लेआउट है, लेआउट में जो हमारे पास ब्रेक्स में जो 2 फंक्शन रहते थे वो इवन एंड पेज नंबर। यानी यहाँ जो नंबर लिखा हुआ है ये हमारे पास क्या है, कंटीन्यूअस 1, 2, 3, 4, 5 आएगा। और हमारे पास से जो ब्रेक्स में इसमें क्या होगा, हमारे पास इवन नंबर आएगा, इसमें ऑड नंबर। पहले पेज के बाद इवन, 2 आएगा, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, ये आएगा, ठीक है? और इसमें कुछ है नहीं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ये हमारे पास जो डेटा दिया गया है, ठीक है? इसको मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं ज़ूम कर लेता हूँ उसको, क्लिक करता हूँ ब्रेक्स में बाद जाऊँ इवन नंबर पे, तो यहाँ हमारे पास इवन नंबर आ जाएगा, ठीक है? तो मैंने आपको बताया था कि ये पेज इवन पेज है एंड ओड पेज। यानी जो पेज में पहले जो टेक्स्ट आता है ये 1, 2 जो सीक्वेंस आएगा 1, 2, 3, 4 वो आएगा। अगर वो नहीं खेलेगा, यहाँ आप कह रहे हैं इवन पेज पे क्लिक करेंगे तो वो जो सीक्वेंस आएगा वो हमारे पास 2, 4, 6, 8 आएगा। अगर आप कह रहे हैं ओल्ड पेज पे तो 2, 3 इस तरह आएगा, हमारे पास क्या है 1, 3 इस तरह 5, 7 इस तरह हमारे पास आ जाएगी। ये इतना हमारे पास इम्पोर्टेंट
नहीं है। आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लाइन नंबर्स आता है। लाइन नंबर्स क्या होता है, ठीक है, आपको एक समझाने की कोशिश करता हूँ। अब क्या करेंगे, मैं इसको क्या करता हूँ, सिलेक्ट कर लेता हूँ कंप्लीटली, ठीक है। कंप्लीट सिलेक्ट कर लिया, लाइन नंबर पे मैं जाऊँगा, कंटिन्यूज़ करूँगा, तो ये हमारे पास इस तरह डेटा आ जाए। मतलब ये हमारे पास डेटा को क्या करेगा, हमारे पास काउंट कर लेगा, कंटिन्यूअस काउंट कर लेगा, ठीक है। कितने हमारे पास दिख रहे हैं, 1 से लेकर 18 तक, ये हमारे पास इसका ये काम होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास रेस्ट ईच सेक्शन, ठीक है। उसको मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल ए करता हूँ, सिलेक्ट, सिलेक्ट के बाद यहाँ से मैं जाऊँगा, यहाँ मैं करूँगा रीस्टार्ट ईच पार्ट, ठीक है। अब आपको देख रहे हैं यहाँ से मैं, देखिए यहाँ से ये हमारे पास से जिस पेज में, ठीक है, इस पेज में हमारे पास कितने, हमारे पास जो लाइन है 48 है। इसका जो हमारे पास मतलब है, ठीक है, इसका मतलब है रीस्टार्ट ईच पेज में, यानी जिस पेज में जितने लाइन है वो वहाँ से काउंट करेगा, देन नेक्स्ट पेज में से वापस वो काउंटिंग करेगा, इसका ये मतलब है। आई होप ये यहाँ तक आप समझ गए होंगे। इसको हम क्या करते हैं, यहाँ लाइन से गए या हम इसको करते हैं नॉर्मल। अगर हम इक्वल दबा देते हैं RAND के ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज, एंटर दबा देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास इस तरह एक ठीक है। उसके बाद हम जाएँगे, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास आता है रीस्टार्ट, ठीक है। रीस्टार्ट ईच पेज, तो आप समझ गए क्या है। रीस्टार्ट ईच सेक्शन क्या है, इनके हम सेक्शन बनाएँगे। इसी पेज में हम इनको क्या करते हैं, सेक्शन जनरेट करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास एक सेक्शन है, इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से करते हैं सेक्शन कॉलम में ठीक है। उसके बाद हम जाएँगे ब्रेक में जाएँगे, कंटिन्यूअस करेंगे इसको, ठीक है, एक सेक्शन इसको करेंगे हम, देन उसको अगेन जाएँगे, हम इसको करेंगे कंटिन्यूअस, ठीक है। देन इसको हम सिलेक्ट करेंगे, इसको भी हम क्या करेंगे, कंटिन्यूअस तो करता हूँ, यहाँ से सर करता हूँ, सेलेक्ट ऑल कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ उसको, रीस्टार्ट ईच फंक्शन, तो ये हमारे पास आ गए। यहाँ तक आप देख रहे हैं, ये हमारे पास अलग है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक हमारे पास ये एक हमारे पास क्या है, सेक्शन है, यहाँ से यहाँ तक एक सेक्शन है। उसके बाद एक से लेकर यहाँ तक दूसरा सेक्शन, फिर ये तीसरा, ये चौथा, ये हमारे पास पाँचवा, मतलब ये हमारे पास सेक्शन है। ये इस तरह आप खेल सकते हैं। आई होप यहाँ तक आप समझिए। उसके बाद हमारे पास ये आता है सप्रेस आता है। सप्रेस क्या होता है, उसको हम करते हैं इसको नॉर्मल, ठीक है। कंट्रोल ऑल करते हैं, ऑल करने के बाद हम इसको करते हैं, हम क्या करते हैं, नल, ठीक है। इसके बाद सप्रेस क्या है, सप्रेस क्या मतलब है कि ये सबको हम क्या करेंगे, सेक्शन को काउंट करेंगे, सिर्फ एक पैराग्राफ को छोड़ के दूसरों को हम काउंट कैसे करते हैं, इसको कहते हैं सप्रेस। तो इसके लिए हम जाएंगे लाइन में हम जाएंगे, इसको क्या करेंगे, सप्रेस। सप्रेस करने के बाद हम इसको करेंगे सिलेक्ट ऑल करेंगे, सिलेक्ट ऑल करने के बाद हम जाएंगे इसको, यहाँ हम कंटिन्यूस करेंगे, तो ये सारे हमारे पास क्या होते हैं, काउंट हो जाएंगे विदाउट इस पैराग्राफ के, क्योंकि हमने इसको क्या करा, सप्रेस किया है था। आई होप ये हम तक समझ गए होंगे। कंट्रोल ऑल, देन हम क्या करेंगे, इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। देन यहाँ आते हैं, हम इसको नन करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास हाइफनेशन। अब हाइफनेशन क्या आता है, उसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल दबा देंगे, RAND, ठीक है, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट ओपन क्लोज, एंटर दबा दिए, हमारे पास इस तरह इंटरफेस आएगा। अब हाइफनेशन क्या है, हाइफनेशन समझ नहीं, ठीक है। इसमें हाइफनेशन क्या होता है कि अगर आपके पास कोई वर्ड लिखा होता है, ठीक है, मिसाल ये हमारे पास, इसका साइज में कर, इसका मैं साइज़ क्या करता हूँ, बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। इसका मैंने साइज़ बड़ा कर दिया, ठीक है। साइज़ बड़ा कर दिया। अब एक बात है, हाइफनेशन क्या होता है, हाइफनेशन इस तरह होता है, दिख रहा है, एक हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट। अब डॉक्यूमेंट का DOC यहाँ लिखा हुआ है, बाकी इसके जो पार्ट जो लेटर्स है यहाँ लिखा हुआ है। तो हाइफनेशन का ये मतलब ही यही है कि भई हमारे पास ये जो वर्ड है, ये जो लेटर्स है, ये इस वर्ड का पार्ट है। ये होता है, ये बाकी काफ़ी बुक्स में लिखा होता है। हाइफेनेशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ नन है, ठीक है, हम नन करेंगे, ठीक है, ठीक है। यहाँ से आप क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक करेंगे, तो ये आपके पास जनरेट हो जाएगा। अगर ऑटोमेटिक से क्या करेंगे, नॉन कर दे, देन आप क्या करेंगे, मैनुअली क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको आएगा कि भाई यहाँ से आप कौन ओके कर दें, ये यहाँ से हो जाएगा, आप यहाँ से दे सकते हैं। आई होप यहाँ तक आप समझ गए। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, ये हम इसको करते हैं सिलेक्ट, ये हमारे पास पूरा पेज सेटअप हो गया कंप्लीट। आई होप आपको ये डिटेल में समझ आ गया, और उससे पहले हमारा समझ आ गया तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर लेना। उसके बाद हमारे पास ये क्या आता है, पैराग्राफ में इंडेंट आता है और स्पेसिंग। इंडेंट में आप क्या करेंगे, लेफ्ट करेंगे, ठीक है, यहाँ से राइट, ये आप क्या करेंगे, यहाँ से आप स्पेसिंग आप इनकी बढ़ा सकते हैं, कम और ज़्यादा यहाँ से करते हैं, ये इतना खास नहीं। आई होप ये आप समझ गए। उसके बाद हमारे पास अरेंज में क्या आता है, अरेंज को करने से पहले हम जाएँगे, ठीक है, शेप्स में जाएँगे, यहाँ से हम क्या करते हैं, एक हम क्या करते हैं, शेप क्रिएट करते हैं। ये हमने एक शेप लिया हुआ है, तब जाके अब हमारे पास लेआउट में जाएँगे, लेआउट में जाने के ये हमारे पास ओपन हो गया। पोज़ीशन पे ये इतना ख़ास नहीं है, ये हमने ज़रा में डिस्कस किया हुआ था। यहाँ से आप क्या करते हैं, ले सकते हैं, ठीक है, यहाँ से आप ले सकते हैं, ठीक है। फिर से मैं इसको क्लिक करता हूँ,
यहाँ से मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ से इसका टेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है, इसकी पोजीशन सिलेक्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ से कर सकते हैं पेज के दरमियान यानी टेक्स्ट के दरमियान, यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। लेफ्ट राइट सारा यहाँ से हो सकता है, ठीक है। उसके बाद वर्ब टेक्स्ट यहाँ से अब देखिए ये मूव नहीं होगा, ठीक है। यहाँ से मूव नहीं हो रहा है तो वर्ब टेक्स्ट को क्लिक करके स्क्वायर करेंगे, यहाँ से ये मूव हो जाएगा। यहाँ से आप मुख्तलिफ इसके ऑप्शन है, यहाँ से आप बिहाइंड द टेक्स्ट, ठीक है, थ्रो टाइट, यहाँ से आप कुछ भी कर सकते हो। अब इसके बाद ब्रिंग फॉरवर्ड सेंड फॉरवर्ड, इसके लिए हम इंसर्ट में जाएंगे, ठीक है। या अगर हम एक शेप को इंसर्ट करते हैं, ठीक है, मैं एक शेप ये ले लेता हूँ, इसका कलर हम कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, ठीक है। अब ब्रिंग ये हम जाएंगे लेआउट में, लेआउट में जाने के बाद उस पर क्लिक करेंगे, ये हमारे पास आ गया। ब्रिंग टू फॉरवर्ड इसका क्या मतलब है, ठीक है, मैं इसको करता हूँ, ठीक है। ब्रिंग टू फॉरवर्ड उससे पहले हम सेंड टू फॉरवर्ड कर देंगे। जो ऊपर का जो हमारे पास क्या था शेप था वो हमारे पास ये इस तरह है, ब्रिंग टू फॉरवर्ड एंड यहाँ से आप करते हैं, यहाँ से क्लिक करेंगे, अगेन करेंगे, ये इस तरह ये इसके यूज़ आप कर सकते हैं। सिलेक्शन पेन यहाँ से आप कर सकते हैं, इसके जितने आप पॉइंट्स है वहाँ से आप इनको सिलेक्शन कर सकते हैं, जितने भी आपने ज़्यादा से ज़्यादा आपने क्या किया है शेप्स आपने जनरेट किया है, यहाँ से उसके पॉइंट्स आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अलाइन है, अलाइन कर सकते हैं, लेफ्ट अलाइन, ठीक है, राइट अलाइन, यहाँ से सारे आप उनको सेट कर सकते हैं। अब जो ग्रुप का वो हमारे पास जो ऑप्शन है वो अनेबल है, आप क्या करें कंट्रोल दबा देंगे, सिलेक्ट इसको करेंगे, अगेन इसको करेंगे, ठीक है। दोनों करेंगे ग्रुप का हो जाएगा, ग्रुप क्लिक करेंगे ग्रुप या वो हो जाएगा, दोनों ग्रुप में एक ही शेप बन जाएंगे और आप यहाँ से इनको मूव कर सकते हैं। और रोटेट का क्या मतलब है, यहाँ से आप 19 की फॉर्म में 19 एंगल से ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ से मुख्तलिफ ले सकते हैं, इसके खास इतनी यूज़ नहीं है। आई होप ये आपको पूरा इंटरफेस लेआउट का समझ आ गया और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको बराबर मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।